हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की बार क्या कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में कह रहा था दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब की बार कह रहा है घन। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल पर्याप्त है, आप लोग समझ जाइएगा इसको। अब कहता है ये सब धनात्मक पूर्णांक है, अब इसको नहीं दर्शाने के लिए कहता है इसके घन को दर्शाइए। तो सबसे पहले हम लोग घन करेंगे। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। तो चलिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब, 5 को 3 बार गुना कीजिए, 5 25 पंचे 125। अब देखिए ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसका जो ये क्यूब है यानी कि घन है, किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। कहने का मतलब इनमें अगर हम लोग 9 से भाग देंगे तो या तो पूरा भाग लग जाएगा, शेषफल 0 होगा, या शेषफल 1 बचेगा, या शेषफल 8 बचेगा। 9m + 8 के रूप के होने का मतलब हुआ शेषफल 8 बचना, 9m + 1 के रूप का मतलब हुआ शेषफल 1 बचना, और 9m के रूप का मतलब हुआ शेषफल कुछ नहीं बचना। चलिए तो अब देखिए 1 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो 9 × 0 0 हो गया, +1 किस रूप का हुआ, देखिए 9m + 1 के रूप का यानी इस रूप का। चलिए अब यहाँ लिखेंगे 8 में हम लोग 9 से भाग देंगे, 9 × 0 0, जोड़ कितना 8, किस रूप का हुआ, 9m + 8 के रूप का हुआ। अब देखिए 27 में 9 से भाग दीजिए, 9 तिया 27 किस रूप का हुआ, 9m के रूप का हुआ। यानी एक हुआ 9m + 1 के रूप का, दूसरा हुआ 9m + 8 के रूप का, तीसरा हुआ 9m के रूप का, और यही चीज बार बार अब रिपीट होते रहेगा। अब 3 हो चुका है यहाँ पर 3 रूप, चौथा अब कोई भी रूप नहीं आने वाला है, यही तीनों बार बार रिपीट करेगा। कैसे, तो देखिए 64 में हम 9 से भाग दीजिए, 9 × 7 63, 63 + 1 हो गया 64, 64, 9m + 1 फिर से यही रूप आ गया कि नहीं आ गया। अगला ये रूप होगा 9m + 8 का, देखिए 9 से 125 में भाग दीजिए, 9 × 13, 13 नमा 117, और उसमें कितना जोड़िएगा तो 125 होगा, 8 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। देखिए 9m + 8 के रूप का हो गया कि नहीं हो गया। अगला 9m के रूप का होगा वापस। तो प्रश्न का मतलब समझ गए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये समझ रहे हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो और अगर आप उसका घन करेंगे और उसमें 9 से भाग देंगे तो वो या तो 9m के रूप का होगा, या 9m + 1 के रूप का होगा, या 9m + 8 के रूप का होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम लोग a को क्या मानेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। उसके बाद b बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे। b बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे। अब आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं हम, यहाँ तो b बराबर 9 लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखिए हमको क्या दर्शाना है, 9m के रूप का होता है, 9m + 1 के रूप का, 9m + 8 के रूप का। तो हम लोगों को क्या लेना चाहिए, b के जगह पर यहाँ 9 लेना चाहिए। यही बात सोच रहे हैं ना आप लोग। देखिए बिल्कुल हम लोग 9 लेकर भी बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर b बराबर 3 लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग अभी देखिए, जब पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा तब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि b बराबर 9 क्यों नहीं लिए, 9 लेते तो क्या होता, कोई प्रॉब्लम। चलिए तो फिलहाल b की वैल्यू हम लोग कितना लेकर काम करेंगे, 3 लेकर काम करेंगे। कोई दिक्कत, लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे इस सवाल के लास्ट में। देखिए अब जैसे ही a कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया और b बराबर 3 हो गया, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे तो a बराबर क्या होगा, bq + r, जहाँ r की वैल्यू 0 के बराबर, उससे बड़ी और किससे छोटी, b से छोटी। b का मान कितना है, 3, तो b के जगह पर यहाँ पर भी 3 लिख देंगे और b के जगह पर यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए
आर की वैल्यू यानी शेषफल की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, उससे बड़ी, और किससे छोटी, 3 से छोटी। तो 0 के बराबर यानी 0 होगी, उससे बड़ी 1 होगी, उससे बड़ी 2 होगी, लेकिन 3 होगी क्या, नहीं होगी। तो आर की वैल्यू 0, 1 और 2 3 वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यदि आर बराबर 0 हो तो, यदि आप लोग इससे पहले का वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा समझने में, लेकिन अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये थोड़ा सा भारी लगेगा। तो मेरी सलाह है कि पहले आप पीछे के वीडियो को देखिए, तो ये आपको जरा सा भी भारी नहीं लगेगा, यहाँ तक कि याद हो जाएगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। समझ गए। देखिए यदि r बराबर 0 हो तो आप देख सकते हैं एक ही चीज़ बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, कई क्वेश्चन से एक ही लैंग्वेज लिख रहे हैं बार बार। तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। तो देखिए a बराबर क्या है, यहाँ a बराबर है 3q प्लस r, तो यहाँ लिखेंगे 3q प्लस r बराबर कितना, 0। तो यहाँ r की जगह 0 रख देंगे। 0 अगर इस 3q में जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3q। चलिए देखिए अब a क्या है आपका, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन प्रश्न में क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन समझते हैं ना, घन का मतलब क्यूब। तो क्या a को ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, अब क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे। तो इधर अगर इस पार क्यूब करेंगे तो उस पार भी तो क्यूब करना पड़ेगा, इस पार भी क्यूब करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन करेंगे। तो बताइए 3 का क्यूब कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27, और यहाँ क्यू का भी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इस 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो a क्यूब बराबर इस 27 को लिख सकते हैं 9 गुना 3 क्यूब, 9 तिया 27। कोई प्रॉब्लम। अब आप गौर से देखिए ये जो 3q क्यूब है, अगर इस 3q क्यूब को हम लोग m मान लें, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 3q क्यूब। अब देखिए इस 3 क्यूब को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो देखिए तो ये 9m के फॉर्म का हो गया कि नहीं हो गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का हो गया, 9m के रूप का हो गया। समझ गए बात को। अब कहिएगा इसको m क्यों मानेंगे, पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसको m इसलिए मानेंगे क्योंकि m है क्या, m एक पूर्णांक है, और यहाँ देखिए 3 भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, और उसका क्यूब करने पर ये पूरा सॉल्व होकर कोई ना कोई एक पूर्णांक ही ना होगा। भले ही अभी यहाँ पर दो चीज दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन जब पूरे को सॉल्व कर देंगे तो कोई ना कोई एक पूर्णांक हो जाएगा। तो उस एक पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। मान के चलिए यहाँ q की वैल्यू 2 है, मान लेते हैं 2 है, q कोई पूर्णांक है तो q 2 है वहाँ पर। तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 3 से गुना होगा तो क्या होगा, 24। तो 24 तो एक ही पूर्णांक न है, नहीं है 24 एक पूर्णांक। तो उस 24 को एक पूर्णांक हम लोग क्या मान लेते हैं, 24 को एक पूर्णांक m मान लेते हैं। समझ गए। ये जो पूरा है इस पूरे को कैलकुलेट करके एक इंटीजर के फॉर्म में m के रूप में लिख देते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत। तो अब आप देख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का हो गया, 9m के रूप का हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए आपको उस सवाल का भी जवाब मिल रहा है। अब आप लोग जो शुरू में सोच रहे थे कि b की वैल्यू यहाँ पर 3 क्यों लिए हैं, b की वैल्यू 3 लिए, लेकिन फिर भी देखिए हम यहाँ पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का प्रूव कर चुके हैं। समझ गए। जबकि b की वैल्यू कितना लिए हुए, 3। एक्चुअली हुआ क्या, गौर कीजिए, b की तो वैल्यू 3 ही लिए थे, लेकिन दोनों तरफ क्या करना पड़ा, घन करना पड़ा। तो जैसे दोनों तरफ यहाँ पर घन करना पड़ा तो ये 3 नहीं रहा, क्या बन गया, 27 बन गया। 3 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, सॉरी। तो 3 जो है वो 27 बन गया। इस 27 में हम लोग 27 को हम लोग 9 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं, जिससे हम लोगों को 9 आराम से मिल गया। यहाँ पर 9m के फॉर्म का हम लोग दिखा दिए a क्यूब को। समझ गए मेरी बात, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग लिखेंगे r की वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो गई। अब हम लोग लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर, तो देखिए a बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3q प्लस r, तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस r की वैल्यू 1। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों ओर घन करेंगे, इधर भी क्यूब करेंगे इधर भी क्यूब करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा,
इधर तो हो जाएगा आपको a का क्यूब, इधर हो जाएगा 3q प्लस r की वैल्यू कितनी है 1 है, इसका क्यूब, ठीक ना। तो ये a प्लस बी के होल क्यूब पर टूटेगा। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देख लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समझ गए। देखिए सबसे पहले यहाँ a क्यूब है तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 27q क्यूब प्लस उसके बाद 3a स्क्वायर बी तो 3a स्क्वायर तो 3 तिया 9 तिया 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 तिया 9q प्लस बी क्यूब, इतना ही होगा, ठीक ना। जब आप लोग इसको इस सर्वसमीका के ऊपर तोड़िएगा तो इतना ही होगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 9 कॉमन आ रहा है, सब में 9 है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी 9 कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, यहाँ तक ब्रैकेट बंद कर दिए। ये बाहर में +1 भी लिखा हुआ है, इसको भी लिखेंगे। अब आप लोग बताइए ये जो ब्रैकेट में है ये q क्या है पूर्णांक, ये 3 पूर्णांक, यहाँ भी 3 पूर्णांक, q भी पूर्णांक, तो ये सारा पूर्णांक हल हो गया। अभी भले ही ये 3 जगह दिख रहा है, लेकिन जब सबको वर्ग करेंगे, घन करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ घन करेंगे 3 से गुना करेंगे, फिर यहाँ वर्ग करेंगे q का, फिर 3 से गुना करेंगे, फिर यहाँ q है, सबको जोड़ देंगे तो जोड़ के तो मिलके एक ही पूर्णांक बनेगा वो। तो उस एक पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ क्या है 9, ये सारा पूर्णांक मिलके एक पूर्णांक क्या बन जाएगा m, +1 बाहर में है। अब आप देख सकते हैं कि देयरफॉर कोई भी a धनात्मक पूर्णांक है उसका घन किस रूप का हो गया 9m + 1 के रूप का हो गया। एक तो हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं 9m के रूप का होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, दूसरा यहाँ पर साबित हो गया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 के रूप का होता है। अब लास्ट बच गया तीसरा नंबर, ये 9m + 8 वाला। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखिए r की वैल्यू 0 ले चुके थे, r की वैल्यू 1 ले चुके थे। अब r की वैल्यू क्या होगी, यदि r बराबर कितना हो 2 हो तो क्या होगा, देखिए a बराबर हो जाएगा आपको 3q + 2, इधर a का क्यूब करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब, ठीक है। तोड़िए इसको a + b के होल क्यूब पर, जैसे यहाँ पर सॉल्व किए थे उसी तरह इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 दूना 54q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 9 चौके 36q प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए देखिए आप लोग इसको अपना रफ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन लेंगे हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, बाहर में इधर क्या बचेगा +8। अब ये जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये सॉल्व होके कोई एक पूर्णांक ही बनेगा और उस एक पूर्णांक को क्या मान लेते हैं हम लोग m मान लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर लिख देते हैं 9m + 8, आप लिख सकते हैं यहाँ जहाँ वेयर m की जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, किसके बराबर है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q के बराबर है। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं जहाँ m की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, ठीक ना। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक a का घन, a क्या था कोई भी धनात्मक पूर्णांक था और उसका घन 9m + 8 के रूप का भी प्रूव हो गया, समझ गए। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का हो सकता है या 9m + 1 के रूप का हो सकता है या 9m + 8 के रूप का हो सकता है। कोई समस्या?
चलिए ये सॉल्व हो गया। अब इसके नीचे में आप लोगों को क्या करना है, 2 लाइन लिखना है। तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो हम एक काम करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, ठीक ना। अच्छा, ऊपर में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक काम कीजिए, ऊपर में जो ये प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, सिर्फ इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हटाइए, यहाँ से लेकर यहाँ दर्शाइए तक को हटा दीजिए और इसके जगह पर लिख दीजिए अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि, ये बाकी आगे यही लाइन रहेगा, ठीक ना। अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। आपको कुछ नहीं करना है, यही क्वेश्चन वाले लाइन को रिपीट कर देना है। बस शुरू का जो 2-3 शब्द था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके दर्शाइए तक को हटा देना है और उसके जगह पर लिख देना है अतः स्पष्ट है। बस हो गया, आ गई बात समझ में। चलिए अब आते हैं हम लोग उस बात के ऊपर, यहाँ जो हम लोग लिखे थे b का मान 3, ठीक ना, b की वैल्यू 3 लेकर हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया है। अब आपके मन में बार बार ये सवाल आ रहा होगा कि इससे पहले आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक ना। यहाँ जो रहता था वही हम लोग b की वैल्यू लेते थे, तो फिर यहाँ 9 क्यों नहीं लिए, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, b की वैल्यू 3 लिए तो आपका ये सवाल सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। ये तो समझ गए कि 3 लेकर भी सवाल सॉल्व हो सकता है। अब यही ना सिर्फ बताना है कि 9 लेंगे तो क्या होगा और 9 क्यों नहीं लिए। तो सुनिए ध्यान से, 9 लेकर भी आप इस सवाल को बना सकते हैं। यदि आप b की वैल्यू 9 लीजिएगा तो भी ये सवाल बनेगा। देखिए अगर यहाँ पर b का मान 9 ले लीजिएगा, ठीक ना, अगर यहाँ b का मान 3 के जगह पे 9 लेंगे तो यहाँ पर भी b का मान क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पर भी b का मान क्या हो जाएगा, 9। अब प्रॉब्लम यहाँ है, देखिए अगर यहाँ पर b का मान 9 लेंगे तो क्या दिक्कत होगी वो देखिए। r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर उससे बड़ी होगी और 9 से छोटी, तो r की वैल्यू क्या सब होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इतनी वैल्यू होगी r की। अब आप बताइए, यहाँ पर सिर्फ 3 वैल्यू में काम चल गया, r बराबर 0, r बराबर 1 और r बराबर 2, तो इतना लंबा क्वेश्चन हुआ। अब आपको r बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लेके बनाना पड़ेगा, यानी यही क्वेश्चन 3 पेज में बनेगा। लेकिन बनेगा, कोई गलत नहीं है उसमें, कुछ भी गलत नहीं है, पूरा का पूरा वो सही होगा। सिर्फ अंतर क्या होगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, 3 पेज में बनेगा। ये आपका 1 पेज में बन गया, वो 3 पेज में बनेगा। समझ गए बात को। तो इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम लोग यहाँ b की वैल्यू 9 के जगह पर 3 लेकर ही सवाल को बना लेंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। समझ गए। और कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी दिक्कत हो इस सवाल को समझने में तो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।